हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज एसबीएफसी फाइनेंस की Q4 रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो अभी हम देखेंगे कि इन्होंने कैसी रिजल्ट पोस्ट की है Q4 की, एंड यही रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग हमें मंडे के दिन इसकी शेयर के अंदर मूवमेंट्स देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर ये जो डेटा है ये मिलियन में है। ठीक है, तो अभी मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ। एंड ये स्टैंड अलोन का डेटा है। ठीक है, तो कंसोलिडेटेड भी देखेंगे इसके बाद। अब देखो ये जो कॉलम बने हुए हैं फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये तीनों कॉलम्स अलग अलग क्वार्टर्स के कॉलम बने हुए हैं। ठीक है, कहने का मतलब है ये जो फर्स्ट कॉलम है ये मार्च 2024 का कॉलम है, सेकंड कॉलम है दिसंबर 2023 का कॉलम यानी कि पिछले क्वार्टर का है। ठीक है, उसके बाद थर्ड कॉलम की बात करें तो ये है मार्च 2023 का कॉलम। ठीक है, अब ये जो तीनों कॉलम है इनके ऊपर पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि कंपनी के अंदर कैसी ग्रोथ हमें देखने को मिली है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। उसके बाद हम लोग ये दोनों कॉलम्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे जो कि पूरे फाइनेंशियल ईयर का कॉलम है। ये फाइनेंशियल ईयर 24 का कॉलम है और ये फाइनेंशियल ईयर 23 का कॉलम है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं यहाँ पर हम लोग टोटल इनकम से। ठीक है, तो कंपनी के अंदर यहाँ पर टोटल इनकम की बात करें तो FY23 की Q4 में कितनी थी? 208 करोड़ यानी कि 208 करोड़, जो कि बढ़कर इस बार हो चुकी है 279 करोड़। ठीक है, 279 करोड़। अब यहाँ पर देखो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिली। तो यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखते हैं, यहाँ पर भी हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। पिछले क्वार्टर में यहाँ पर टोटल इनकम थी 263 करोड़ यानी कि 263 करोड़। तो यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी ग्रोथ हुई है एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी ग्रोथ हुई है। ठीक है, ग्रोथ हुई है तो एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे, लाजमी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो FY23 की Q4 की बात करें तो टोटल एक्सपेंसेस थी 150 करोड़, जो कि यहाँ पर अब बढ़कर हो गई है 182 करोड़। ठीक है, और पिछले क्वार्टर की बात करें तो ये थी 178 करोड़। तो यहाँ पर एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं कंपनी के अंदर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे इनकी नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट में भी यहाँ पर हमें ग्रोथ देखने को मिली है, बढ़िया। ठीक है, तो ये है यहाँ पर नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट की बात करें तो FY23 की Q4 में नेट प्रॉफिट थी 42 करोड़, जो कि इस बार बढ़कर हो चुकी है 73 करोड़। एंड पिछले क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पर थी 64 करोड़। तो यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी ग्रोथ देखने को मिली है एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी ग्रोथ देखने को मिली है। ठीक है, तो बढ़िया यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिल रही है। अब पूरे फाइनेंशियल ईयर का डेटा देखेंगे। ठीक है, तो एक मिनट, यहाँ पर टोटल इनकम से शुरू करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, तो टोटल इनकम, ठीक है, ये है। एंड यहाँ पर ये है FY23 का टोटल इनकम जो कि है 740 करोड़। तो यहाँ पर FY24 में बढ़कर हो गई है 1019 करोड़। चलो बढ़िया है। एक्सपेंसेज के अंदर अगर हम यहाँ पर देखें तो टोटल एक्सपेंसेज भी बढ़े हैं। टोटल एक्सपेंसेज थी कितनी FY23 में? 538 करोड़, जो कि यहाँ पर बढ़कर हो गई है 703 करोड़। तो यहाँ पर एक्सपेंसेज यानी कि खर्चे भी बढ़े हैं कंपनी के FY23 के मुकाबले में FY24 में बढ़े हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं नेट प्रॉफिट कंपनी की। ठीक है, तो ये रहा नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट अगर हम यहाँ पर देखें तो ये थी FY23 में 149 करोड़ की। ठीक है, जो कि अभी यहाँ पर देख सकते हो FY24 में बढ़कर हो चुकी है 237 करोड़। ठीक है, तो चलो यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी बढ़िया बढ़ी है। तो ये रही स्टैंड अलोन डेटा। अब यहाँ पर अगर हम कंसोलिडेटेड की बात करें तो कंसोलिडेटेड के अंदर लगभग सेम ही आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कंसोलिडेटेड के अंदर जो डेटा है इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिर्फ 2 क्वार्टर्स की डेटा हमें देखने को मिल रही है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर देखो मार्च 2024 का डेटा है एंड दिसंबर 2023 का डेटा है। ठीक है, मतलब पिछले क्वार्टर का डेटा है और जो यहाँ पर अभी अभी जो क्वार्टर खत्म हुई है मार्च 2024 की उसकी डेटा है। यहाँ पर FY23 के मार्च क्वार्टर की डेटा नहीं मेंशन की हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर भी अगर हम लोग देखें तो टोटल इनकम वगैरह सेम ही देखने को मिलेगी आपको कंसोलिडेटेड के अंदर भी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो टोटल इनकम भी उसी प्रकार से देखने को मिल रही है। टोटल इनकम 263 करोड़ थी। ठीक है, पिछले क्वार्टर में, जो कि बढ़कर हो चुकी है 279 करोड़। ठीक है, लगभग आपको सेम देखने को मिलेंगे, एकदम थोड़ा बहुत आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि सारे कंपनीज में आपको सेम ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब टोटल एक्सपेंसेज की बात करें तो टोटल एक्सपेंसेज में अगर हम यहाँ पर देखें तो ये 178 थी पिछले क्वार्टर में, जो कि अभी यहाँ पर
बढ़कर हो चुकी है 182 करोड़ की। ठीक है, अब यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट 63 करोड़ की थी, जो कि यहाँ पर बढ़कर 73 करोड़ की हो चुकी है। यहाँ पर हम अगर पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करें कंसोलिडेटेड डेटा के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पर टोटल इनकम की बात करते हैं। ठीक है, टोटल इनकम ये है। टोटल इनकम देखो 740 करोड़ की थी, तो बढ़कर 1019 करोड़ की हो चुकी है। सेम टू सेम पहले वाले की तरह ही देखने को मिल रही है। टोटल एक्सपेंसेज की बात करें तो यहाँ पर 538 करोड़ की टोटल एक्सपेंसेज थी FY23 में, जो कि यहाँ पर बढ़कर 703 करोड़ हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम नेट प्रॉफिट के अंदर भी देख लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट यहाँ पर है, एक मिनट, नेट प्रॉफिट ये वाला, ठीक है, तो नेट प्रॉफिट 149 करोड़ की थी पिछले फाइनेंशियल ईयर में, जो कि बढ़कर 237 करोड़ हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमने स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड दोनों डेटा देखे हैं, और इनके अनुसार देखा जाए तो रिजल्ट काफ़ी बढ़िया है, ठीक ठाक है, पॉजिटिव में है। तो यहाँ पर मंडे के दिन जब बाज़ार हमारी खुलेगी तो इसके शेयर के अंदर पॉजिटिव मूवमेंट्स देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, ऐसी हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि यहाँ पर हमें पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिले मंडे के दिन। ठीक है, सो ये रही हमारी आज की यह वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर से पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।